तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन हलीम बनाने का सबसे तेज़ तरीन तरीका, जिससे बनाकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि घंटों का काम मिनटों में कैसे हो गया। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए चिकन हलीम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है गंदम का दलिया। साबुत गंदम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम हलीम के लिए गंदम का दलिया इस्तेमाल करेंगे। आधा कप चावल है और चारों दालें मैंने आधा आधा कप ली हैं। चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे चावल और डाल देंगे मसूर की दाल, चने की दाल, साथ ही डाल देंगे माश की दाल, मूंग की दाल और इसमें हम डाल देंगे दलिया गंदम का। अब अच्छे से खुले पानी में इसको धोकर साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे 2 कप ऑयल और इसमें 4 बड़े साइज़ के डाल देंगे बारीक काट कर प्याज, और प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। हल्का सा गोल्डन इस तरह से कलर आने के बाद तमाम प्याज को हम निकाल लेंगे और इसको बटर पेपर के ऊपर फैला देंगे ताकि ये हल्के से कड़क हो जाएं। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तमाम प्याज निकालने के बाद थोड़े से प्याज ऑयल में है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। 1 किलो मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है, इसमें हड्डी बोटी दोनों का इस्तेमाल किया है। अब चिकन डालने के बाद चिकन को गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, कलर आ जाएगा चिकन में, तो इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर और 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद नीचे से आंच स्लो कर देंगे और इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले जायके के हिसाब से 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर का और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब ये मसाले डालने के बाद तेज़ आंच करके मसाले को अच्छे से चिकन में मिक्स कर देना है और इसको इतना भून लेंगे कि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हमने इसको भून लिया है। इसके बाद इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास डाल देंगे पानी, इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर तमाम दालें और गंदम को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे और 2 से 3 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे नमक। ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको तकरीबन 4 से 5 विसल बजने तक हमने इसको पका लेना है। तकरीबन इसको 8 मिनट के लिए हमने पकाया है। दालें यहाँ पर बहुत अच्छे से घुल गई हैं और जो दलिया हमने डाला था, चावल डाले थे, वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब यहाँ पर हैंड ब्लेंडर मशीन है, इससे क्या होगा, इस तरीके से जब हम इसमें चलाएंगे ना तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको चलाते हुए इस तरीके से तमाम दालों को हम मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका हलीम बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप जूसर ब्लेंडर में भी दालों को मैश कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें चिकन को 15 मिनट के लिए हमने पका लिया था और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। चूल्हा इसलिए बंद किया था ताकि जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो ऊपर आ जाए। तमाम ऑयल को निकाल कर अब दूसरे बर्तन में डाल देंगे क्योंकि इसको हमने लास्ट में हलीम के ऊपर डालना है। इस तरीके से तमाम ऑयल निकाल लेंगे दूसरे बाउल में। इसके बाद चिकन की तमाम बोटियों को निकाल कर इसको भी अलहदा डिश में निकालेंगे क्योंकि हमने चिकन के तमाम पीसीस के रेशे बनाने हैं। अब तमाम चिकन की बोटियां निकालने के बाद अब चम्मच की मदद से इस तरीके से तोड़कर इसके हमने रेशे बना लेने हैं। इसके बाद जो सालन की ग्रेवी है इसके अंदर डाल देंगे तमाम दालों का गंदम का मिक्सचर। इसमें 2 गिलास पानी भी मैंने डाल दिया था ताकि प्रेशर कुकर में जितनी भी दालें लगी हुई हैं वो ज़ाया ना हो। अब तमाम दालों वाला मिक्सचर डालने के बाद अब तेज़ आंच पर इसको हमने पकाना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पर इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। लगातार आपने इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए पकाना है और इस पॉइंट पर आपने इसको ध्यान से पकाना है वरना हलीम कढ़ाई के नीचे लग जाएगा। अब तमाम चिकन के रेशे इसमें डाल देंगे इस तरीके से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने ध्यान से इसके अंदर चम्मच को चलाना है क्योंकि इसमें हमने जो पानी डाला था और जो गंदम का मिक्सचर डाला था, दालों का मिक्सचर, वो अच्छे से यकजान हो जाए और हमारा हलीम लेसदार बनकर तैयार हो। मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें खुशबू लाने के लिए 2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। यहाँ पर
आपने इसको स्लो आंच पर पकाना है, इसके अंदर चम्मच को चलाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हलीम है वो बहुत ही लेसदार और बहुत ही रेशेदार बनेगा। अब लास्ट में इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे जो हमने शुरू में ग्रेवी में से निकाला था। ऑयल डालने के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइस, फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन हलीम बनकर तैयार है। यकीन करें ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आजकल गर्मी का मौसम है तो आप मेरे स्टाइल से हलीम बनाकर तैयार करें, आपको इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको बाउल में डालकर दोबारा से इसकी गार्निश कर देंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म बहुत ही लेज़दार मज़ेदार हलीम तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।